प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के सर्वनाम टॉपिक को पढ़ाने जा रही हूँ। अब देखिए सर्वनाम किसे कहेंगे। तो सर्वनाम हो गया संज्ञाओं के स्थान पर उनके प्रतिनिधि के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसे हम लोग कैसे समझेंगे कि संज्ञा शब्द के स्थान पर हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार हो गया था। इस वाक्य में देखते हैं कि वह शब्द का जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है राम के लिए हुआ है, अर्थात वह शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। इस तरह से हिंदी में मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन एवं क्या, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। अब देखिए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। नंबर 1 देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिस सर्वनाम से पुरुष अर्थात बातचीत यानी कि संप्रेषण के क्रम में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण देखिए, मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी। इस वाक्य में मैं कहने वाले, तुम सुनने वाले तथा उस यानी कि जिसकी चर्चा चल रही है, जिस विषय पर चर्चा चल रही है, अतः ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। अब नंबर 2 देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का है। इस वाक्य में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब नंबर 3 देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान नहीं हो उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, कुछ खा लो। इस वाक्य में कुछ अनिश्चित व्यक्ति तथा वस्तु के लिए आए हैं। नंबर 4 देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, कौन आ रहा है, क्या खा रहे हो। इस वाक्य में कौन, क्या ये दोनों ही प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अब नंबर 5 देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध सूचित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस वाक्य में मैं, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब देखिए नंबर 6, निजवाचक संबंध। जो संबंध निज या अपने आप का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण स्वरूप देखिए, मैं यह काम आप कर लूँगा। यहाँ आप निजवाचक सर्वनाम हैं। इस तरह से सर्वनाम टॉपिक समाप्त हो गया। धन्यवाद।